नमस्ते बच्चों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में मैं तानाजी महानवर स्वागत करता हूँ। देखो, 8वां पाठ है जिसका नाम है टीटू और चिंकी। डॉक्टर विमला भंडारी जी ने ये पाठ लिखा है। प्रस्तुत कहानी में यह बताया गया है कि हमें सदैव मिलजुल कर रहना चाहिए तथा संकट के समय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आज जो कहानी हम देखने वाले हैं, इस कहानी में बताया है कि हमें सदैव एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और जब संकट आता है तो संकट के समय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। देखो अभी बच्चों, यह आपके सामने चित्र है। इस चित्र के आधार पर आपको वाक्य बनाना है। ये 3 चित्र का आधार लेके आपको कम से कम 6 वाक्य बनाना है। अभी इस चित्र में, पहले चित्र में कौवे दिख रही है, आसमान दिख रहा है, फूल दिख रहे हैं, रोड दिख रहा है। बाद में दूसरे चित्र में पेड़ है, पेड़ के ऊपर एक कौवा है, पहाड़ है। हाँ, इस प्रकार आपको वाक्य बनाना है जो आपको कल अपनी कॉपी में लिखना है। चलो तो हम अभी कहानी शुरू करते हैं। देखो, टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसिन थी। देखो, अभी इस कथा में हम देखने वाले हैं टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया, ये दोनों क्या है, पड़ोसन है। टीटू का घर पेड़ के खोखल में था और चिंकी का घोंसला पेड़ के शाखाओं पर था। चिंकी जब दाना चुगने जाती तब टीटू सभी बच्चों का ध्यान रखती। एक दिन बच्चे आपस में झगड़ने लगे। टीटू के बच्चों का कहना था कि पेड़ उनका है और चिंकी के बच्चे का भी यही बात दोहरा रहे थे कि पेड़ उनका है। देखो बच्चों, अभी शुरुआत में हमने देखा कि टीटू गिलहरी, अभी ये जो 2 बच्चे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, ये टीटू गिलहरी के बच्चे हैं और ये जो आपको बाजू में दिख रहे हैं घोंसले में, वो चिंकी चिड़िया के बच्चे हैं। टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया, ये दोनों के बच्चे क्या करने लगे, लड़ने लगे। लड़ने की वजह क्या आती है, टीटू गिलहरी के बच्चे भी बोल रहे थे मेरा पेड़ है और चिंकिया चिड़िया के भी बच्चे बोल रहे थे मेरा पेड़ है। इसके वजह से इन दोनों में क्या हो गया था, झगड़ा चालू हो गया था। तो लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा बढ़ गया। हम पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, टीटू उन्हें समझाने लगी। तो टीटू गिलहरी उन बच्चों को समझाने लगी, हम दोनों क्या है, पड़ोसी है और हम दोनों को मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए। किंतु माँ चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को झूठा कर देते हैं। भला हम झूठे फल क्यों खाए जबकि पेड़ हमारा है, टीटू के बच्चा मिंटू ने कहा। तो बाद में टीटू का बच्चा जो मिंटू था वो क्या कहा, माँ चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को झूठा करते हैं, यानी कि जो चिंकी चिड़िया के बच्चे वो चोंच मारकर वो फल खाते हैं, इसलिए वो टीटू गिलहरी के बच्चे का नाम क्या है, मिंटू। मिंटू ने कहा क्या कि ये जो चिड़िया के बच्चे हैं, ये बच्चे फल झूठा करते हैं और बाद में वो झूठा फल हमें खाना पड़ता है, तो हम झूठा फल क्यों खाए, क्योंकि ये तो पेड़ हमारा है। टीटू के बच्चे मिंटू ने कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि यह पेड़ तुम्हारा है, चिंकी के बच्चे रिंकी ने प्रश्न किया। तो ऐसे अभी दोनों एक दूसरे के साथ जोर जोर से झगड़ा कर रहे हैं। तुम कैसे कह सकते हो कि ये पेड़ तुम्हारा है, हम पेड़ के तने में रहते हैं, हमारा जन्म इसी खोखल में हुआ, पेड़ का तना हमारा तो शाखाएं भी हमारी, शाखाएं हमारे तो फल भी हमारे, टीटू के बच्चों ने जवाब दिया। जब चिंकी के बच्चे ने पूछा कि ये पेड़ तुम्हारा है, इसका क्या आपके पास प्रूफ है, या ये पेड़ तुम्हारा है, ये क्यों कैसे कह सकते हो, तो उसने क्या कहा कि हम पेड़ के तने में रहते हैं। तना यानी आप सबको मालूम है, तना यानी कि पेड़ का जो बुंदा रहता है उसको तना कहते हैं, उस तने में हम रहते हैं। तो हम तने में रहते हैं, इसलिए तने के खोखल में रहते हैं, इसलिए पेड़ का तना हमारा है, इसलिए पेड़ की जो शाखाएं है, टहनियाँ है, जो फल है, सब हमारा है। यह सुनकर चिंकी के बच्चे फुर्र से उड़कर शाखाओं पर जा बैठे और कहने लगे। तो जो चिंकी के बच्चे हैं उनको थोड़ा गुस्सा आया और वो फुर्र कर उड़कर गया और अपने जो घोंसला है उस घोंसले में जाकर पेड़ हमारा है, इसकी टहनियाँ पर हमारा बसेरा है, इस पर हमारा नीड बना हुआ है जिसमें हमने आंखें खोली, हम तुम्हें टहनियाँ तक नहीं आने देंगे और न ही इसके फल खाने देंगे। टीटू गिलहरी यह सुनकर बड़ी परेशान हुई। बच्चे लड़ाई पर उतारू थे और एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। देखो, ये जो बच्चा है वो क्या बोलता है कि हमारा यहाँ पे नीड बना हुआ है, नीड यानी कि घोंसला, जिसमें हमने आंखें खोली है, हम तुम्हें टहनियों तक नहीं आने देंगे और ना ही आपको फल खाने देंगे। बाद में टीटू गिलहरी उन्हें समझाने लगी। क्या समझाने लगी, बच्चों
बात उस समय की है जब तुम लोगों का जन्म हुआ ही था और चिंकी ने अंडे दिए अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था कि आसमान में अंधेरा छा गया। तेज हवाएं चलने लगी। डर के मारे चिंकी शोर मचाने लगी। उसे डर था कि शाखाएं हिलने से उसका जो घोंसला है वो घोंसला नीचे गिर जाएगा, फिर उसमें रखे अंडे भी गिर कर फूट जाएंगे। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर अंडों को खोखल में सुरक्षित रख दिया। अभी कुछ ही देर हुई थी कि पानी बरसने लगा। देखो, बाद में टीटू गिलहरी उन बच्चों को समझाने लगे कि उस समय की बात है जब आपका जन्म ही हुआ था। और चिंकी अंडी ने, यानी कि जो बच्चे थे उन बच्चों को वो समझाने लगे। काले अंधेरे आ गए थे, यानी कि बारिश आने की संभावना थी, तेज हवाएं चलने लगी थी। तब वो चिंकी को डर था कि अभी ये जो शाखा है हिलेंगी और उससे क्या होगा, उसका घोंसला नीचे गिर जाएगा और उसके जो अंडे हैं वो अंडे गिरकर फूट जाएंगे। तब उन्होंने क्या किया, टीटू गिलहरी और चिंकी ने मिलकर क्या किया, उन अंडों को खोखल में सुरक्षित रख दिया। और जैसे उसने सुरक्षित रख दिया तभी बारिश की शुरुआत हो गई। पानी इतना बरसा कि नीचे बहता हुआ पानी हमारे घर तक पहुंचने लगा। उस समय इतना पानी गिरा, इतना बारिश हुई कि जो पानी था वो सब पानी बहकर उनके खोखल में आ गया। हमें फिर चिंता होने लगी, हमारा घर डूब गया तो, यह पानी बच्चों अंडों को बहा ले गया तो। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर सभी को घोंसले में पहुंचाया। फिर हम दोनों ने पत्तों से घोंसले ढक दिए। जैसे तैसे रात बीती। सुबह पो फाटने के बाद हमने राहत की सांस ली। देखो क्या हुआ, शुरुआत में टीटू गिलहरी ने क्या किया, वो जो अंडे हैं उनके खोखल में लेकर रख दिए। लेकिन बाद में इतना पानी आया, इतना बारिश हो गई कि फिर उनको लगने लगा कि अंडे और ये बच्चे दोनों बहाव में, बारिश के पानी के बहाव में बह जाएंगे क्या। तब उन्होंने फिर से वो अंडे और बच्चे निकाले और वो घोंसले में ला कर रख दिए और उस पर पत्ते ढक दिए। बाद में जब सुबह हो गई तभी उन्होंने राहत की सांस ली। तब से अब तक हम अच्छे पड़ोसियों की तरह आपस में मदद करते आए हैं। तब हमने समझ लिया कि अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता है। तो उनको पता चल गया है कि अभी एक दूसरे को अगर मदद करेंगे, एक दूसरे को मिलजुल कर रहेंगे, तभी हम अच्छी तरह से रह पाएंगे, कौन सा भी संकट आसानी से दूर कर सकेंगे। बच्चे कहने लगे, चिंकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ना होगा, अपने बच्चों के साथ कहीं और चले जाए। देखो, बच्चे कहने लगे कि चिंकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ना पड़ेगा, उनको कहीं और जाना पड़ेगा, यानी कि वो हट करके रह गए थे। चिंकी के बच्चे भी यही बात अपनी माँ से दोहराने लगे कि टीटू गिलहरी और उसके बच्चों को यहाँ से जाना पड़ेगा। दोनों बच्चे नहीं माने, अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। अंत में टीटू और चिंकी दोनों ने पेड़ छोड़ने का मन में विचार बना लिया। उधर बिल में जो छिपा हुआ सांप था, वो सब सांप ये जो तमाशा था, ये दोनों का जो झगड़ा चालू था, उन दोनों का झगड़ा, बच्चों का झगड़ा देख रहा था। और बाद में उन्हें पता चला कि ये अभी निकलने वाले हैं, अभी इन्हें निकलने का उचित मौका है। उसी तरह वो सब तमाशा देख रहा था। आज उचित मौका देखकर वह बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ने लगा। उसने सोचा पहले गिलहरी के बच्चों को निकलेगा तभी चिड़िया। उसने क्या किया, शुरुआत में सोचा कि पहले हम जो गिलहरी है उनके गिलहरी के बच्चों को निगलेगा, यानी कि क्या करेगा, खाएगा, फस्त करेगा। तभी चिड़िया ने देखा कि ये उसको खाने आ रहा है। वो जोर से चिल्लाई, सावधान टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है, अपने बच्चों को बचाना, उन्हें मेरे घोंसले में छिपा दो। तो जो चिंकी चिड़िया वो जोर से चिल्लाई और कह दिया, टीटू बहन सांप आ रहा है, ऊपर आ रहा है, अपने बच्चों को बचाओ और मेरे घोंसले में लाकर छिपा दो। कहने के बाद वह पेड़ के तने पर उसने टीटू बहन को सावधान किया और उससे क्या कहा कि सांप ऊपर आ रहा है। देखो यहाँ पे चित्र में आपको दिखाई देगा, ये जो सांप है ये ऐसा ऊपर आ रहा है। यहाँ पे खोखल है, ये खोखल है, इस खोखल में टीटू गिलहरी के बच्चे बैठे हैं और ये सांप ऊपर जाने लगा है। और ये जो है एक चिड़िया है, चिंकी चिड़िया और उसके बच्चे हैं। तभी उसने क्या किया, टीटू बहन को सावध किया और वो जो तना है उस तने पर चोंच मारने लगी। जहाँ जहाँ चिंकी की चोंच लगी, पेड़ से गाढ़ा चिपचिपा दूध बहने लगा। जहाँ जहाँ ये चिंकी चोंच मारने लगी, वैसे उस पेड़ में से, जो ये पेड़ दिख रहा है आपको, वो पेड़ के तने में से दूध गाढ़ा निकलने लगा। उससे क्या हुआ मालूम है, चिपचिपे गोंद के कारण सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होने लगा, क्योंकि वहाँ पे चिपचिप हो गई, इसलिए सांप को ऊपर चढ़ना मुश्किल होने लगा।
इधर टीटू ने एक एक कर सभी बच्चों को चिंकी के घोंसले में पहुंचा दिया। देखो तब तक क्या किया उस टीटू ने, सब बच्चों को एक एक करके ये जो चिंकी चिड़िया है उसके घोंसले में पहुंचा दिया। उसके साथ उसने अकेले नहीं किया, तो उसको चिंकी के बच्चों ने भी मदद कर ली। हालांकि अभी उनके चोंचे भी नरम थी, यानी कि सांप हार कर सांप वापस बिल में लौट गया। यानी कि ये दोनों ने मिलजुल कर काम किया, इसलिए वो सांप का पराभव हो गया और वो अपने बिल में निकल गया। टीटू और चिंकी के बच्चे ने एकता की ताकत को दिखा लिया था और साथ ही में पड़ोसी का धर्म को भी समझ लिया था। अब उन्हें माँ को समझाने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। वे जान गए कि एक और एक 11 होते हैं। यानी कि क्या कि इस पाठ से हमें सीख क्या मिलती है, अगर आप मिलजुल कर रहेंगे तो कौन सा भी संकट आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा या आपके ऊपर हावी नहीं होगा। तो इस पाठ से थोडक्यात काय आहे तर मुलांनो, या पाठातून आपल्याला शिकायचं काय आहे की हे टीटू आणि चिंकी हे खारुताई आणि एका चिमणीची गोष्ट आहे, ज्या गोष्टीमध्ये सांगितलेलं आहे की जी चिमणी आणि खारुताई हे दोघेजणी चांगल्या राहत असतात, परंतु त्यांच्या जी पिल्लं असतात त्या पिल्लांमध्ये भांडणं लागतात आणि पिल्लं दोघंही सांगतात की हे माझं पेड आहे, ते पण सांगतं माझं पेड आहे। शेवटी काय होतं, त्याच्या ज्या आया आहेत त्या दोघीजणी ठरवतात की आता आपण हे दोघे पण झाड सोडून जाऊ, आणि तेवढ्यात जो त्या बिळामध्ये लपलेला जो साप असतो हे सर्व पाहत असतो आणि मग तो काय करतो, चांगली संधी आलेली आहे असा विचार करून तो त्या झाडावरती चढून एक एक जणाचं पिल्लू खाण्याचा विचार करतो आणि तो झाडावर चढतो। मात्र त्याच वेळेस चिमणी पाहते की हा साप आता वरती चढायला लागला आहे आणि मग तो कालवा करते आणि त्या झाडाच्या बुंद्यावरती चोचा मारते आणि त्याच्यामुळं काय होतं, त्यात बुंद्यामधून दूध जे घट्ट दुधाप्रमाणे हा एक पदार्थ वाहू लागतो आणि मग त्यामुळे सापाला वर चढता येत नाही। आणि हे सर्व काय करत असतात, ही दोन्ही पिल्लं पाहत असतात आणि मग जी टिटू आहे ती टिटू आपल्या पिल्लाला उचलते आणि चिमणीच्या घरट्यामध्ये नेऊन ठेवते आणि त्यावेळेस ती चिमणीची पिल्लंसुद्धा त्या पिल्लांना वरती नेण्यासाठी मदत करत असतात। थोडक्यात काय तर याच्यातून आपल्याला हेच शिकायचं आहे की एकमेकाला मदत केल्यानंतर अडचणी दूर